तारा के ताने सुनने के बाद अब सरू जोड़ने वाली है वेद और चंद्रू के आगे हाथ। आखिर ऐसी क्या मुश्किल परेशानी आ गई बेचारी हमारी सरू के आगे कि उसे जोड़ने पड़े अपने ही बाप के आगे हाथ। और अपने पति से कर रही है वो किस चीज की रिक्वेस्ट, चलिए आपको बताते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल सरू के ऑनगोइंग ट्रैक में आप सब देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है सरू के खिलाफ। जहां एक तरफ सरू अपने ही बाप को ढूंढने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो कहीं ना कहीं चंद्रकांत को इस बात की भनक है कि शायद सरू ही उसकी असली बेटी है, क्योंकि उसी से उसका मन और उसी से सारे सबूतों के जो डॉट्स है वो कनेक्ट होते हैं। बहरहाल अभी फाइनल कॉन्फर्मेशन चंद्रू को भी नहीं मिल पाई है कि सरू उसकी अपनी औलाद है भी कि नहीं, और इसी कश्मकश में अब सरू भी अपनी जान पर बनवा बैठेगा। शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अपने पापा को ढूंढने की तलाश में निकलेगी सरू और उसके साथ सड़क पर होने वाला होगा एक भयानक हादसा। इस हादसे को होता देख वेद और चंद्रू दूर से देख रहे होंगे और तभी वो सरू को बचाएंगे। और इस बचाने के चक्कर में, इस बचाने के सिलसिले में चंद्रू की हालत गंभीर हो जाएगी, क्योंकि इस हादसे का शिकार चंद्रू हो जाएगा। वेद और सरू कैसे भागे भागे हॉस्पिटल में लाएंगे चंद्रू को, और उसके बाद डॉक्टर चंद्रू की हालत को नाजुक बताएंगे। तो अब सारा प्रकोप तारा का टूटने वाला है हमारी बेचारी मासूम सरू पर। वो सबके ज़हन में ये बात बैठा देगी चीख-चीख कर कि सरू जहाँ होती है वहाँ अपशगुन या काम खराब ही होता है। वो कहेगी कि आखिर तुम हम लोगों की ज़िंदगी से दूर चली क्यों नहीं जाती? आखिर तुम चाहती क्या हो? आखिर मुझे समझ नहीं आता कि तुम हमारा पीछा कब छोड़ोगी? ना जाने ऐसी तीखी तलख चुभती हुई बातें लाख बार कहने वाली है तारा सरू से, और सरू की आंखों में आंसू के अलावा मुंह में एक शब्द नहीं होगा। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जहां वेद अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा कि आप इस तरह से उससे बात मत करिए, ऐसा उसका कोई कसूर नहीं है, वो एक्सीडेंट था जो किसी के भी साथ कहीं भी हो सकता है। तो अब तारा खुद वेद को चिल्लाएगी और कहेगी, तुम तो रहने ही दो, तुम नहीं जानते हो सरू जैसी लड़कियों का क्या प्रॉब्लम है। वो बेचारी बनकर तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगी और तुम्हें ना तो आजाद करेंगी और ना कहीं जाने देंगी। सरू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपना बाप तो ढूंढ नहीं पा रही हो, लेकिन जिसका है उसको तो तुम चैन से जीने दो। सरू अब यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है। तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं और वो जानकारी देते हैं कि चंद्र का बहुत ज्यादा खून बह चुका है, उन्हें खून की जरूरत है और हमें जल्द से जल्द डोनर चाहिए। सरू कहती है कि डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए, मेरा ब्लड ग्रुप और उनका ब्लड ग्रुप सेम है। तभी अन्नपूर्णा सरू को रोकती है और कहती है कि रुको सरू, चंदा चंद्रकांत की पोती है, डॉक्टर आप उसे लेकर जाइए, उसका ब्लड ग्रुप जरूर मैच होगा। अब चंदा का ब्लड ग्रुप बाय डिफॉल्ट मैच होता नहीं है, क्योंकि वो तो असली पोती ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सरू को ही जाना पड़ेगा ब्लड देने के लिए। और यहाँ पर आएगा एक नया ट्विस्ट। सबसे पहले वो चंद्रकांत से मिलने जाएगी, और जब वो चंद्रकांत से मिलेगी उसके गले लगकर फूट फूट कर बहुत रोएगी। वो कहेगी कि मेरी वजह से आज आप इस हाल में हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको इस हालत में डाला है। ये सुनकर के अब बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाएगा चंद्रू। वो कहेगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारी हिफाज़त करने के लिए मैं अपने आप को कुर्बान तक कर सकता हूँ। ये तो एक छोटी-सी चोट है। तभी वहाँ पर वेद आ जाता है। वेद को देख कर के सरू कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाइए यहाँ से। चंदू कहता है कि तुम वेद से इस तरह से बात क्यों कर रही हो? आखिर हुआ क्या है? तभी यहाँ पर वेद के बारे में और उसकी माँ तारा के ब्लेम गेम के बारे में सरू बताती है चंद्रू को, और वो कहती है अब बहुत हुआ, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ। और वो दोनों से रिक्वेस्ट करती है, यहाँ पर कहती है सरू, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ कि प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मेरे पापा को ढूंढना है, नहीं ढूंढना है, कैसे ढूंढना है वो मैं देख लूंगी, लेकिन अब मेरे पीछे ना आप आएंगे और ना वेद सा आप आएंगे। मुझे जो करना होगा मैं अकेले ही करूंगी। वेल अब यहाँ पर सरू की परेशानी मुश्किल देख करके अब चंदू तो यहाँ पर वादा कर देगा, और उसके बाद वो कहेगा कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा।
लेकिन इस पूरे प्रोमो के बारे में हमारी ऑडियंस क्या कहती है? चलिए नज़र डालते हैं। अनल के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, व्हाट विल इट टेक फॉर चेंज इन शो स्टोरी लाइन? इतना ऑब्वियस नेगेटिव रिस्पॉन्स के बाद भी मेकर्स सेम डायरेक्शन पे हैं। फैंस लिटरली चिल्ला रहे हैं पर वो कुछ सुनते ही नहीं। लाल शाह के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, कल जो सरू से बात कर रहा था वो इंसान सरू का पापा नहीं था। शिरीन कहते हैं, मेकर्स से बोलो आगे की स्टोरी लिखनी भूल गए हैं तो ऑडियंस से ये काम करा दें, हम बहुत अच्छे से ये काम कर देंगे, या तो सरू वेद को मिलाओ या फिर सीरियल को बंद करो। शिरीन कहते हैं, सरू वेद को नहीं मिलाना तो बंद करो ये तमाशा। हमारे कमेंट्स मेकर्स को बताते भी हो या नहीं आप लोग, क्योंकि इनकी हरकतों से तो लग नहीं रहा कि हमारे मैसेज कोई सुनता भी है। ईशान कहते हैं, चंद्रकांत को अटैचमेंट सरू से फील होता है और चंदा के लिए उसे कुछ नहीं फील होता। चंद्रकांत को तो यही समझ जाना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। शिरीन कहते हैं कि लगता है मेकर्स पागल हो गए हैं। मुझे लगता है कि ये मेकर्स सीरियल्स को ऑफ एयर कर देना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर इस सीरियल को खराब कर रहे हैं। तो विमला कहती हैं, अरे कोई कितना टाइम वेस्ट कर रहा है सरू का सच सामने लाने में। जनवरी का एंड, यहाँ पर लगता है कि हमें सरू का एंड देखने के लिए मिलेगा, तभी तो इस शो को खत्म करने पर लगे हुए हैं शो के मेकर्स। मुन्ना कहते हैं, कैसा ये सीरियल है समझ ही नहीं आता। अनिका और उसकी नानी इतनी ज़्यादा चालाक दिखाई गई हैं कि वो कभी पकड़ी ही नहीं जाती। तो राशमित कहते हैं, बहुत बदतमीज़ विलेन है। हमेशा हमेशा वही लोग खुश रहते हैं और हमारे मेन लीड रोते रहते हैं। तो हेम पुष्पा के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, इस तरह की वजह से सरू फिर से वेद को अपनाने से दूर चली जाएगी। दोनों की तकलीफ देखकर बहुत फीलिंग हर्ट हो रही है। प्लीज सेव सरू एंड वेद की हैप्पीनेस। तो चित्रा कहती है, सच सामने लाओ भाई, कितना घुमाओगे? तो अनीश सर कहते हैं, बस करो यार, बस करो, बाबा के नाम पर रखो सीरियल। और वैसे भी मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि सरू को इतना लाचार, इतना अबला दिखा क्यों रहे हैं। ब्रजेश कहते हैं, क्या सरू और वेद अलग हो जाएंगे? वही खरीच चली जाएगी और अनिका और वेद की शादी हो जाएगी। पहले मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ शो के मेकर्स इस सीरियल को बर्बाद करने के लिए करने वाले हैं। तो कुछ ने कहा, भाई ये जो पीआर टीम है ये अपने हिसाब से इस शो को ब्लेम गेम कर रही है। ये जो सरू का स्पॉट है और जो डायरेक्शन टीम है ये बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर है। क्या इन्हें नहीं पता इस तरह की हरकतें करेंगे तो ऑडियंस को पसंद नहीं आएँगे? वेल अब ये सारी चीज़ें तो हमारे भी ज़हन में है, लेकिन सवाल ये है कि शो के मेकर्स क्या ऐसा नया ट्विस्ट सोच करके बैठे हैं जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या होगा शो के आने वाले ट्रैक में? अपनी-अपनी राय कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएँ और देखते रहिए सीरियल से आपा फॉर मोर अपडेट।